10 तारीख को कल ठीक 1 बजे रीवा से तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में 1000 रुपया फिर डालेगा। बताओ कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? जोर से बोलो मेरी बहनों, दिए थे क्या? कभी बहनों के बारे में कौन ने सोचा? मेरी बहनों, मैं जानता था मेरी गरीब बहन को, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहन को, किसान परिवार में जो बहन पैदा हुई है उस बहन को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं? बहनों बोल के बताओ, भाई पूछ रहा होती थी कि नहीं? अगर बेटा बेटी आया और गोद में आके बैठ गया और कहा माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे फिराक तो दिला दे, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती कि नहीं कि बेटी को फिराक दिलवा दे? होती कि नहीं? बेटा कोई चीज मांग ले तो माँ के दिल में इच्छा होती थी कि मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर दूं, और जब वो जरूरत पूरी नहीं कर पाते थे तो दिल में तकलीफ होती थी कि नहीं? जोर से बताओ। दवाई का इंतजाम करना हो, छोटी मोटी बीमारी हो गई हो, दवाई ना खरीद पाए तो दिल रोता था। सावन के महीने में मेरी बहनों मायके जाना हो तो सोचते थे भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले तो चले, नहीं तो वो कहेगी भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। लेकिन भुआ जी के पास पैसे नहीं होते थे तो बताओ तकलीफ होती थी कि नहीं? पीछे वाली बहनें भी बोलो तकलीफ होती थी कि नहीं? छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती थी तो मेरी बहनें अपने आप को मजबूर समझती थी। और मेरी बहनों, भाई साइड से करो, मुझे देखने दो मेरी बहनों, ये बगल में करो। मेरी बहनों मेरी बात ध्यान से सुन रही हो? सब बहनें सुन रही है? सुनो, सावन के महीने में बहन भाई के घर जाती है कि नहीं जाती? जोर से बोलो। राखी बंधवाती है कि नहीं? और राखी बंधवाती तो भाई कुछ देता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, देता है कि नहीं? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं, बताओ हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मैं भाई हूं कि नहीं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार फिर जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला? अब मैं तुम्हारा भाई, भाई भी सगा, और वो भी मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे दिल ने कहा कि शिवराज तेरा भी तो कोई फर्ज है। बहनों की आंखों में कब तक आंसू रहेंगे? बहनें कब तक अपनी जरूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहेगी? बहनों के बेटा बेटियों की छोटी जरूरत पूरी होगी कि नहीं होगी? मेरा मन भी ये कहता था कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, और इसलिए मेरे मन में आया कि अगर बहनों के खाते में सीधे पैसा भेज दिया जाए तो बहनों की मजबूरी दूर हो जाएगी। लेकिन सोचा, और इसलिए सोचा कि बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। लेकिन बताओ साल में एक बार 1000 रुपया डालने से काम चलता क्या? अरे जोर से बोलो ना, इधर वाली बहनें भी बोलो ना, चलता क्या? और इसलिए मेरी बहनों तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए, तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए, तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। अब कौन कौन के खाते में आ रहे हैं जरा हाथ उठाओ, जिनके खाते में आ रहे हैं हाथ उठाओ। और सुनो मेरी बहनों, जिनके खाते में अभी नहीं आए, कुछ रह गई हो, वो भी चिंता मत करना। अभी 21 से 23 साल तक की बहनों के नाम भी जोड़ रहा हूं। ट्रैक्टर वाले छूट गए तो उनके भी जोड़ रहा हूं। लेकिन बीच बीच में ये खबर भी आ रही है कि कुछ और बहनें भी छूट गई, तो वो भी चिंता मत करना, आगे उनके नाम भी भाई जोड़ेगा। मेरी बहनों तुम्हारे नाम जोड़ के किसी बहन को वंचित नहीं रहने देगा। मेरी बहनों फिर जोर से ताली बजाओ। भाई बहन की बात हो रही है, कोई भाषण थोड़ी दे रहा। लेकिन सुनो, अभी ये बात 1000 रुपया तक सीमित नहीं रहेगी। देखो मेरी भाइयों और बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप बताओ मेरी बहनों, पास में पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं? जोर से बोलो ना। पैसा पास में रहता है तो हिम्मत रहती है कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा करेंगे। मन घबराता नहीं है कि पास तो पैसा रखें, जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी। और पैसा नहीं रहता तो चिंता रहती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, चिंता रहती है। और पैसा देखो इज्जत भी देता है। अगर कोई गरीब हो तो उसको कैसे बुलाते हैं? ए चौंगा इधर आ जा। और पैसा हो जाए तो चौंगा चौधरी साहब बन जाते हैं। आइए चौधरी साहब पधारिए, कैसे हैं आप? बोलो सही बात है कि नहीं? पैसे से इज्जत भी बढ़ती है और पैसा जरूरत भी पूरी करता है। बहनों जिनको पैसा मिल रहे हैं उनने देखा होगा कि घर में सास की नजरें भी थोड़ी बदल गई। अब कहती हैं बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 रुपया तो आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ। और पतिदेव भी जरा थोड़े ज्यादा प्यार से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, मामा पैसा कब भेज रहा है? क्योंकि उनको भी लगता है कि बगैर जरूरत पे काम आएंगे। लेकिन सुनो मेरी बहनों, ये न्याय दिया है तुमको, न्याय तुम्हारे भाई ने न्याय दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय दिया है। और सुनो, ये 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। अभी 1000 रुपया दे रहा हूं तो कितने रुपया देने पड़ेंगे साल भर में पता है किसी को? 15,000 करोड़ रुपया। कितने देने पड़ेंगे?
अरे बोल दो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले दो। 15,000 करोड़ रुपया। कितने? बहुत बहनें हैं मेरी, 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1.25 करोड़ मेरी बहनें, और बढ़ती जा रही है संख्या। लेकिन सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा। ये लाडली बहना सेना बैठी है ना, लाडली बहना सेना वाली बहनों, तुम भी सुनो। 1,000 पे रुकेंगे नहीं। मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं जल्दी हो जाए। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,000 से बढ़ा के करूंगा 1,250 रुपया। सभी ताली बजाओ। फिर 1,250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया। फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया। फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000 रुपया। फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250 रुपया। और 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500 रुपया, 2,500 रुपया। 2,500 से 2,750। और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो, उधर वाली बहनें भी बोलो और इधर वाली बहनें भी बोलो। इस राखी के कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाके चैन की सांस लूंगा। यह इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है। अपनी बहनें कब तक गरीब रहेंगी? कब तक दुख सहेंगी? कब तक मजबूर रहेंगी? गरीब नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूत बनेगी मेरी बहनें। इसलिए 3,000 रुपया देने का संकल्प तुम्हारे भाई का है और मैं पूरा करूंगा। बोलो, अपने भाई पे सबको विश्वास है? जोर से बोलो। तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाना है मेरी बहनों, और इसलिए और कई फैसले किए। जैसे मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करे तो मध्य प्रदेश में सीधे फांसी के फंदे पे लटकाने का कानून हमने बना दिया, और बुलडोजर ब्याज में चला देता हूं। बताओ, गुंडे बदमाशों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिंदगी बेहतर बनानी है मेरे भाइयों और बहनों। कैसे बच्चों की जिंदगी ठीक बने? आज मैं कह रहा हूं, जगह जगह बच्चे मेरे साथ दौड़ रहे थे, मामा 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 मामा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरा अब संकल्प है कि मेधावी बच्चे जितने भी हैं, किसी के भी हों, उनकी उच्च शिक्षा पूरी तरह से फ्री करूंगा, निःशुल्क करूंगा। पैसा मम्मी पापा को नहीं लगेंगे। चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 10 लाख रुपया होती है। गरीब दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा बताओ? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने झूठी कर्जा माफी की घोषणा की, उसका ब्याज मैंने भरवाया। मेरी बहनों याद रखना, ये वो कांग्रेस है जितने बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैंने 1,000 रुपया देना शुरू किया था, इनने वो बंद कर दिए थे। बेटा बेटियों को मैं 25,000 रुपया देता था कंप्यूटर के लिए, वो भी बंद कर दिए थे। मैंने गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया देना शुरू किया था। बेईमान कांग्रेस ने वो लड़ुआ के 16,000 रुपया भी बंद कर दिए थे। मैं बेटियों की शादी करवाता था, इन्हें शादी तो करवाई, पैसा नहीं दिया जब 1.25 साल इनकी सरकार थी। मैं बुजुर्गों को तीरथ ले जाता था, इन्हें तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब फिर से मैं बन गया हूं तो सारी योजनाएं चालू, तीर्थ यात्रा भी चालू। रेल से तो ले ही जाऊंगा, लेकिन हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराई। बोलो, गरीब को हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये नया जमाना लाने की कोशिश कर रही है भारतीय। किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता है। 6,000 रुपया वो किसानों को देते हैं साल भर में। और पहले मुख्यमंत्री में बना कमलनाथ ने तो सूची नहीं भेजी थी, किसानों की सूची भेजी, और मैंने तय किया कि 6 दे रहे हैं प्रधानमंत्री तो 6 मैं भी दूंगा, मामा भी देगा। अब 12,000 रुपया हर साल किसानों को मिलेंगे, छोटे से छोटे किसान को भी 12,000। पहले 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे। पैसा हर 3 महीने में पैसा आता रहेगा। 3 बार पैसा आएगा, 3 बार। तो मेरी बहनों, आपको 1,000, पतिदेव किसान है 1,000 तो 2,000 हो गए। और घर में अगर 3 भाई है तो 3 और 3 6,000 रुपया हो गए। बेटी लाडली लक्ष्मी है तो उसकी पढ़ाई मामा फ्री में करवाएगा और 12,500 रुपया कॉलेज में जाने पे भी देगा। अभी एक बात और सुन लेना, 5वीं पास करके 6वीं क्लास में जो बच्चे दूसरे गांव जा रहे हैं, उनके खाते में 4,500 रुपया डालने वाला हूं। अभी कितने डालने वाला हूं? और 8वीं पास करके 9वीं में जा रहे हैं, उनके खाते में भी 4,500। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, 12वीं में जो बच्चे ज्यादा नंबर लेके आए हैं अपने अपने गांव के स्कूल में, तो बेटा को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूं, ताकि उस पे बैठ के जाए कॉलेज। बच्चों के लिए सारी सुविधाएं करनी है, ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन समय आज बहुत हो गया है, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। किसानों की जिंदगी बदलना है, सिंचाई के साधनों का विस्तार करना है, किसान को ब्याज मुक्त किया है। आज मैं फिर आप सबको अनूपपुर की इस पवित्र धरती पर दादा बिसाहू लाल जी बैठे हैं। इनने जब देखा कि कांग्रेस की सरकार ने बेईमानी की,
जनता को कोई सुविधाएं नहीं दी कि कांग्रेस छोड़ के मामा के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और ये सरकार बनाने में इन्होंने योगदान किया। मेरी बहन मीना सिंह जी बैठी, ये प्रद्युम्न भाई बैठे, जान सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता हमारे बैठे। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलना। और मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया करनी है। कितनी करनी है? 10,000। आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह की हाथ उठाओ। ये मेरी आजीविका मिशन की बहनों, कई काम धंधे शुरू करके तुम्हारी आमदनी बढ़ानी है। अब गरीब नहीं रहेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, खुशी से जिंदगी जिएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे। कांग्रेस पैसे खा जाती थी, लेकिन उस पैसे का उपयोग मैं तुम्हारी भलाई में करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारी भलाई में करूंगा। और ये आओ आज एक तो पावर प्लांट के लिए 5,600 करोड़ के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दें। और एक बात और अंत में मुझे बताओ, जो अपना काम करे, जो अपनी सेवा करे, उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? सब बहनें जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, तुम्हारे भाई का साथ दोगी? जोर से बताओ, भाई का साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगी? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगी? मुख्यमंत्री किसको बनाओगी? अरे जोर से बताओ, किसको? मोदी जी का भी सब साथ देंगे? जोर से बोलो, मोदी जी का साथ देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो अपनी अपनी जगह सब खड़े होके आज संकल्प लेंगे कि हम भाई के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, भाई के साथ चलेंगे। ये भाई और बहन की सरकार साथ चलेगी और मिलकर जनता की जिंदगी बदलेगी। अपने अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के भाई का साथ देने का संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाई का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, यह संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी,